जी आज दर्शन के क्रम में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देखिए, काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। काशी को पूर्ण तीर्थ कहा गया है, अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। उसका एकमात्र कारण है कि काशी के अंदर सभी देवालय मौजूद है। यहाँ 9 देवी का मंदिर है, 9 गौरी का मंदिर है, अष्टभैरव हैं, अष्टविनायक हैं, अष्टप्रधान विनायक हैं, 56 विनायक हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 आदित्य है, 11 विष्णु हैं, चारों धाम, ऐसे करके 10 महापीठ सभी के मंदिर मौजूद। शारदीय नवरात्र में 9 देवियों के दर्शन का विधान होता है और चैत्र नवरात्र में 9 गौरी लोगों के दर्शन का विधान होता है। आज शारदीय नवरात्र का द्वितीय दिवस पर माता ब्रह्मचारिणी जी के दर्शन का विधान है। कल शैलपुत्री जी का था, कल चंद्रघंटा जी का होगा, परसों कुष्मांडा जी का होगा, फिर स्कंद माता जी का हो, कात्यायनी जी का है, कालाती जी का, महागौरी का, ऐसे करके 9 देवियों का दर्शन 9 दिन होता है। अंतिम दिवस सिद्ध माता जी का होता है। यह काशी को ही ये सौभाग्य प्राप्त है और हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि काशी में हम लोग निवास करते हैं। ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत हूँ राजेश्वर सागरकर। आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ का ब्रह्मचारिणी में स्वरूप में दर्शन होता है, क्या माँ है? ऐसा है कि शारदीय नवरात्र जो चल रहा है, आज द्वितीया तिथि है। इस दिन भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का प्राचीन काल से ही दर्शन पूजन अर्चन चला आ रहा है और इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान दानवता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति संशय। सर्वा बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, रोग बाधा, ऋण बाधा, शत्रु बाधा, व्यापार बाधा, जितनी भी प्रकार की बाधाएं होती हैं, ये भगवती की इनका स्मरण करने से, पूजन करने से, वंदन करने से सभी बाधाओं को दूर करती है। ये इनकी विशेष महत्वता है। इनका जो है सप्तशती ग्रंथ है, समझ रहे हैं ना, उसमें विशेष पूजन वगैरह पाठ वगैरह भगवती का होता है। अगर कोई नहीं कर सकता है तो भगवती का जप करे। नवार्ण मंत्र का मतलब 9 अक्षर का मंत्र है भगवती का, इसलिए उस मंत्र का नाम नवार्ण मंत्र। इस मंत्र का जप करने से भी जो है भगवती प्रसन्न होती है और सारी बाधाओं को दूर करती है। और आज प्रातः काल से ही भगवती का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला दर्शन हुआ। मंगला दर्शन होने के बाद भगवती का अभिषेक भया, श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा अभिषेक भया और फिर षोडशोपचार पूजन भया। षोडशोपचार पूजन होने के बाद भगवती का भव्य श्रृंगार भया। फिर भगवती की प्रातः काल की महाआरती हुई। महाआरती होने के बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया। कपाट जब से ब्रह्म मुहूर्त से खुला हुआ है, तब से जो है सभी प्रकार के जितने भक्त हैं सब अपनी अपनी मनोकामना लेके भगवती के दरबार में आ रहे हैं और भगवती से याचना कर रहे हैं कि भगवती हमारी जो भी प्रार्थना है, मनोरथ है, उसको सिद्ध कीजिए। और सभी भक्त भगवती को नारियल अर्पण कर रहे हैं। हम नारियल अर्पण क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि कहा गया शास्त्र में कि बलि प्रदाने पूजा या मगनी कार्य महोत्सव, कि अगर आपने भगवती को सब पूजन किया और अगर बलिदान नहीं दिया, नारियल की बलि नहीं दी, तो आपकी कहीं न कहीं पूजा वो अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए जितने भी भक्त हैं, जिनको भी जानकारी है और नहीं जानकारी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप भगवती दुर्गा को बलि जरूर चढ़ाइए, क्योंकि बलि प्रदान करने से भगवती प्रसन्न होती है। और जब भगवती प्रसन्न होती है तो हमारी जो भी मनोकामना रहती है सब भगवती को। आज माँ का दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, तो फिर आप माँ से क्या मांगते हैं? हम माँ से ये मनोकामना करेंगे कि जो कुछ भी इच्छा लेकर के जो भी भक्त आते हैं उनकी पूरी मनोकामना। माँ को प्रसाद में क्या क्या अर्पित होता है? वैसे तो माँ के प्रसाद में जो उनका प्रिय है वो मिश्री और चीनी होता है, पर नारियल जो है सभी माता के लिए प्रिय होता है। 9 दुर्गा एक ही होती है, फिर भी हम लोग 9 स्वरूपों का दर्शन करते हैं, 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, 9 दिन के लिए कलश स्थापना करते हैं। तो हर जगह शक्ति का अर्जन करने के लिए हम लोग आते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।